हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मार्गी आरपी ट्यूटोरियल, जिसमें आज के इस ट्यूटोरियल में हम ब्रेकेज एक्सपायरी इशू के इशू ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। ब्रेकेज एक्सपायरी इशू बेसिकली उन गुड्स का डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपने सप्लायर को इशू करते हैं, उन गुड्स के अगेंस्ट जो आपने उनसे परचेज किए थे, जो एक्सपायर या डैमेज हो गए हैं, तो उनकी सेटलमेंट के लिए हम ब्रेकेज एक्सपायरी इशू क्रिएट करते हैं। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में ब्रेकेज एक्सपायरी इशू की एंट्री क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम ट्रांजैक्शन मेन्यू से ब्रेकेज एक्सपायरी इशू से इशू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन ब्रेकेज एक्सपायरी इशू एंट्री की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें डेट फील्ड में करंट डेट ऑटो फिल्ड होगी। एंटर करेंगे। देन इस लेजर्स विंडो से वो लेजर सिलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट ब्रेकेज एक्सपायरी इशू की एंट्री क्रिएट कर रहे हैं। सपोज अरविंद मेडिकेयर, इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप अगेन इस एंट्री विंडो पर स्विच कर जाएंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर डेबिट नोड ऑटो पिक कर लेगा एंड कर्सर टैक्स फील्ड पर स्टॉप होगा। टैक्स फील्ड को यस करेंगे एंड यस करते ही सॉफ्टवेयर पार्टी लोकल की होगी तो लोकल एंड सेंट्रल की होगी तो सेंट्रल ऑटो पिक कर लेगा। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर ने यहाँ लोकल पिक कर लिया है। एंटर करेंगे। देन ये बिल डिटेल्स विंडो ओपन होगी, जिसमें यहाँ दी गई फील्ड्स को आप एज पर दी रिक्वायरमेंट फिल कर लेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट फील्ड है सेव कंपनी वाइज, मींस आप बिल डिटेल्स कंपनी वाइज सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप कंपनी वाइज बिल डिटेल्स सेव करना चाहते होंगे तो आप सेव कंपनी वाइज के ड्रॉप डाउन में यस सेट करेंगे, नहीं तो नो। सपोज हम यस करते हैं एंड एंटर करते हैं। नेक्स्ट है रेट, MRP परचेज रेट। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि आप आइटम्स किस रेट पर रिटर्न करना चाहते हैं, MRP रेट पर या परचेज रेट पर। सपोज परचेज रेट सिलेक्ट करते हैं। देन है आइटम डिस्काउंट परसेंटेज। अगर आप डैमेज एंड एक्सपायर्ड गुड्स पर कोई आइटम डिस्काउंट चाहते होंगे तो वो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ फीड करेंगे। देन है रिटर्न्स ऑफ बिल्स, सिंगल या मल्टीपल, मींस आप जिन आइटम्स का ब्रेकेज एक्सपायरी इशू क्रिएट कर रहे हैं वो सिंगल बिल है या मल्टीपल बिल्स का रिटर्न आप इशू कर रहे हैं। सपोज सिंगल लेते हैं एंड देन यहाँ वो एंट्री नंबर या पार्टी नंबर मेंशन करेंगे जिस बिल की आइटम्स रिटर्न करनी है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वो बिल डेट एंड अमाउंट शो कर रहा है जो आपने लास्ट क्रिएट की होगी। तो अगर आप इसी बिल नंबर की आइटम्स का इशू क्रिएट कर रहे होंगे तो ये नंबर यहाँ फीड करेंगे, नहीं तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ वो एंट्री नंबर या पार्टी नंबर मेंशन करेंगे जिस बिल की आइटम्स रिटर्न करनी है। देन एंटर करेंगे। एंटर करते ही सॉफ्टवेयर बिल डेट ऑटो पिक कर लेगा एंड अगेन एंटर करते ही बिल अमाउंट भी ऑटो पिक कर लेगा। देन है रीजन, यहाँ रीजन मेंशन करेंगे, सपोज डैमेज्ड गुड्स या जो भी रीजन आप फीड करना चाहें। देन कर्सर डायरेक्टली कैलकुलेशन टाइप में मूव कर जाएगा, जिसमें ड्रॉप डाउन से आप कैलकुलेशन का टाइप सिलेक्ट कर लेंगे या डिफॉल्ट रहने देंगे एंड एंटर करेंगे। एंटर करते ही बिल की आइटम्स लोड हो जाएंगी। नाउ स्पेस बार की से वो आइटम सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी ब्रेकेज एक्सपायरी इशू क्रिएट करनी है, या फिर ऑल आइटम्स अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो Shift+* की से ऑल आइटम्स सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ सपोज हम इन सिलेक्टेड आइटम्स को रिटर्न करना चाहते हैं तो सिंपली आइटम सिलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से सिलेक्टेड आइटम्स ब्रेकेज एक्सपायरी एंट्री विंडो पर लोड हो जाएगी। नाउ एंड की या टैब की प्रेस करते जाएंगे एंट्री को सेव करने के लिए। देन वांट्स टू चेक विंडो ओपन होगी। अगर आप टैक्स समरी व्यू करना चाहते होंगे तो टैक्स समरी टैब पर क्लिक करेंगे, जिससे GST समरी की ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप टैक्स समरी व्यू कर सकते हैं। अब एस्केप की से इस विंडो से एग्जिट करते हैं एंड अगेन टैब की या एंड की प्रेस करते जाएंगे एंट्री को सेव करने के लिए। देन बिल एडजस्टमेंट के साथ सेव चेंजेस विंडो ओपन होगी। सेव टैब पर क्लिक करके ब्रेकेज एक्सपायरी इशू एंट्री को सेव कर लेंगे। एंड अगर हम रिटर्न्स ऑफ बिल्स फील्ड को मल्टीपल पर सेट करते हैं तो उस केस में कर्सर रिटर्न्स ऑफ बिल्स के बाद डायरेक्ट रीजन फील्ड में स्विच कर जाएगा, जिसमें हम एज पर द रिक्वायरमेंट रीजन फीड करेंगे। देन कर्सर कैलकुलेशन टाइप फील्ड पर स्विच करेगा। कैलकुलेशन टाइप सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। देन रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी स्टोर की ये विंडो ओपन होगी। इसमें कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं, लाइक मैनुअल सिलेक्शन से आप मैनुअली आइटम्स ऐड कर सकते हैं जिन आइटम्स का चालान बनाना हो। एंड मैनुअल सिलेक्शन के अलावा सपोज अगर आपको उन आइटम्स का ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न चालान क्रिएट करना है जो किसी पर्टिकुलर टाइम में एक्सपायर होने वाली है, तो आप इस एक्सपायर्ड बिफोर फिल्टर की हेल्प से
फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ दिए गए अदर्स फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ब्रेकेज एक्सपायरी इशू की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।